अगर कुछ करेंगे मुझे कॉल करके बता देगा, बाकी तो आपके पास ऐसा ठीक है। हटे हटे एक मिनट, पार्टिसिपेंट क्या है ऊपर है ना, एक मिनट, नहीं ना मुझे कुछ और करना है। म्यूट ऑन कर दो, पहले तो म्यूट ऑन करूँ, नो ठीक है जी, यस ऑन दो, कोई लिख ना सारे सके। म्यूट हो गए, हाँ हाँ ठीक है, ये हट गया यहाँ से। अच्छा एनोटेशन हटानी है, अच्छा ये अपने बराबर में आ गया अपना ऑप्शन, डिसेबल एनोटेशन होता है ये, ठीक है कोई लिख ना सके, ये कर दिया ठीक है, ये हटा दिया ठीक है। अब आप स्क्रीन शेयर करें कुछ भी करें, ठीक है ये बाकी आपका हो गया, सही अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आवाज आ रही है सबको मेरी? ठीक है, बस 2 मिनट में क्लास को स्टार्ट करते हैं हम अपनी, चाहिए। हाँ भाई, पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही, क्या कर रहे हो आजकल बच्चों? पढ़ाई चल रही है या नहीं चल रही? फुल पढ़ाई? क्या पढ़ाई कर रहे हो भाई? क्या पढ़ लिया ऐसा सैम? चलो मैं वो कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। बताता हूँ वेस, बताता हूँ। क्या चीज ध्यान? क्या कह रहे हो सैम? सैम मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, दोबारा बोलो। ठीक है, अच्छा है ना, वो कर लियो प्रैक्टिस क्वेश्चन से बेसिक रेहान, अच्छा है वो कर ली। सही है सैम, अच्छा है, बिजी रहो भाई, अच्छा है बिजी रहो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन में कंफ्यूजन है जियान, अभी क्लियर करेंगे ना, मैंने तो प्रेजेंट वैल्यू अब तक डिस्कस ही नहीं करी, आज करूंगा, सही है। जियो बेस बेसिक क्वेश्चंस थे वो, बाद आंसर जो है मैं पोस्ट कर दूंगा, आंसर सॉल्व करने पड़ेंगे लेकिन मैं पोस्ट कर दूंगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सिर्फ उसमें एक प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 है मेरे ख्याल में, उसमें रेट जो है वो परसेंटेज मिसिंग थी, तो परसेंटेज 6% अज्यूम कर लेना तुम लोग, सही है। पारस भेज दूंगा आंसर बेटा। ठीक है बुरहान। अच्छा ये मुझे बताओ कि क्या डिस्कशन चल रही है तुम्हारी मिस के साथ?
अच्छा अच्छा रेहान, सही है। एनयूटी में क्या डिस्कस कर रहे हो? ठीक है, तो क्या अवेश कोई मसला नहीं है बेटा, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, सही है। अच्छा, तुम लोगों ने डिस्काउंटिंग डिस्कस करी है क्या? बिलाल, मुझसे तुम उस पर बात करो, टेक्स्ट पे बात करो बिलाल, मोहम्मद बिलाल, तुम टेक्स्ट पे बात करो, सही है। सारी चीजें कराऊंगा सैम, सारी चीजें कराऊंगा, बेफिक्र रहो। आज हम लोग डिस्काउंटिंग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलो भाई, फिर मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलो अब आ जाओ, सब साथ आ जाओ मेरे, ठीक है। अब कमेंट्स में से हट जाओ, जो हमारी डिस्कशन चल रही है हम डिस्कशन पे मूव ऑन करते हैं। जी दोस्तों, तो डिस्काउंटिंग से पहले मुझे तो ये बता दो सब लोग कि हमने जब कंपाउंडिंग देखी थी, जब हमने कंपाउंडिंग देखी थी, तो दोस्तों कंपाउंडिंग के अंदर क्या होता था, किस चीज को बोलते थे कंपाउंडिंग? हाँ भाई, कंपाउंडिंग किस चीज को बोलते थे? हाँ भाई दोस्तों, बताओ कंपाउंडिंग किस चीज को बोलते थे? इंक्रीज। सर, कंपाउंडिंग बोलते थे कि आज की अमाउंट को, प्रेजेंट वैल्यू के अमाउंट को फ्यूचर वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करें। कंपाउंडिंग किसको बोलते थे कि आज सर प्रेजेंट वैल्यू के अमाउंट को फ्यूचर वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है बच्चों, तो अब क्या सीन था? अब डिस्काउंटिंग क्या सीन है? सर डिस्काउंटिंग ये सीन है कि किस तरीके से हम अपनी फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से हम अपनी फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। मुझे एक बात बताओ, मैं बैंक में जाता हूँ, मैं बैंक में जाता हूँ एयर जीरो पर, मैं बैंक में जाता हूँ एयर जीरो पे, कुछ इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लेट से एक्स रुपीज। सर मैं बैंक में जाके इन्वेस्टमेंट करता हूँ 2 सालों के लिए, तो एयर वन पे मुझे कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, एयर बी टू पे मुझे कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और एट द एंड ऑफ एयर टू मुझे एक सम ऑफ मनी मिलेगी। तुम बता सकते हो ये सम ऑफ मनी किन चीजों का सम है? ये सम ऑफ मनी, ये जो तुम मुझे फ्यूचर वैल्यू मिली है, ये जो मुझे फ्यूचर वैल्यू मिली है, ये किन दो चीजों का सम है? मैं बताता हूँ, रुक जाओ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हमने क्या सीखा था दोस्तों? हमने कंपाउंडिंग सीखी थी। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि एक प्रेजेंट वैल्यू की अमाउंट को किस तरीके से हम फ्यूचर वैल्यू की अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे, बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट। के इंटरेस्ट का अमाउंट जो है हमारे अकाउंट में क्या होता रहता है? सर ऐड ऑन होता रहता है।
सर ऐड ऑन होता रहता है और जब एट द एंड मुझे फ्यूचर में एक अमाउंट बढ़ के मिल जाता है। सर डिस्काउंटिंग क्या होती है? डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि किस तरीके से एक फ्यूचर वैल्यू को हम प्रेजेंट की वैल्यू के ऊपर लेकर आएंगे, किस तरीके से हम एक फ्यूचर की वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, अब सर एक एग्जाम्पल हमने देखी थी बच्चों, एग्जाम्पल में क्या था सर, मैं एयर 0 पे एक एक्स अमाउंट डिपॉजिट कराता हूं जाके बैंक में, एयर 1 पे मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलता है, एयर 2 पे मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलता है, और एट द एंड ऑफ एयर 2 मुझे एक सम ऑफ मनी रिसीव होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। तो मुझे बताओ फ्यूचर वैल्यू किन दो चीजों का सम है? मुझे बताओ फ्यूचर वैल्यू किन दो चीजों का सम है? सुम्बुल कह रही है कि प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। सही 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 सही। तो सर अगर मैं फॉर्मूला एक लिखता हूं रफ सा, तो मैं बोलता हूं क्या कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट। ऐसा ही है? हाँ भाई, इसी तरीके से निकली ना। देख लो, हमने एक एग्जांपल मैंने वीडियो में भी डिस्कस करी, एक एग्जांपल जिसमें मैंने 500,000 रुपीज जो है वो डिपॉजिट कराया फॉर 4 ईयर। बैंक से कितने पैसे लूंगा सर? 700,000 रुपीज लूंगा। ऐसा है? हाँ सर, ऐसा है या नहीं है? वापस समझाता हूं बेटा, मैंने वीडियो की एक एग्जांपल उठाई है, वीडियो की एक एग्जांपल के अंदर मैंने वीडियो की एग्जांपल उठाई है अपनी, वीडियो की एग्जांपल के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी 500,000 रुपीज की 4 इयर्स के लिए 10% इंटरेस्ट के ऊपर। तो मुझे 2 लाख रुपए मुझे इंटरेस्ट मिला था। फ्यूचर में मुझे कितनी अमाउंट मिली थी सर? 7 लाख रुपए मुझे फ्यूचर्स में रिसीव हुआ था। सर ये क्या सीन है? सर ये तो कंपाउंडिंग का सीन है। कंपाउंडिंग के सीन में क्या होता है कि इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड ऑन होती है कौन सी अमाउंट के अंदर सर? प्रेजेंट की अमाउंट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट के ऊपर। जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाके पहले वीडियोस देख के आए भाई साथ साथ। ठीक है, यूट्यूब चैनल जो ARTD का, उस पर जाके वीडियोस भी देखिएगा जी दोस्तों। फिर हमने क्या देखा सर? डिस्काउंटिंग में क्या होता है? डिस्काउंटिंग के अंदर हम अपनी फ्यूचर वैल्यू में से नहीं 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 नहीं, कंटिन्यू रखो भाई, क्लास कंटिन्यू रखो। तो ये बार राफे पहले डिस्काउंटिंग भी देखेंगे ना, ताकि साथ साथ चलेंगे। एनयूटी के अंदर कंपाउंडिंग देख ली थी, एनयूटी के अंदर लास्ट क्लास में हमने कंपाउंडिंग देख ली थी। अब डिस्काउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, ताकि वो भी हो तो फिर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल के ऊपर आ जाए। शाजिल अगेन पूछो, क्या कह रहे हो? बेटा डिस्काउंटिंग हर टॉपिक के साथ है, जिस जिस टॉपिक के साथ कंपाउंडिंग है उस टॉपिक के साथ डिस्काउंटिंग है। तो डिस्काउंटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, समझना जरूरी है। देखते हैं अभी देखते हैं, आओ आओ। स्क्रीनशॉट के लिए शुएब मैं फाइल सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं क्लास के एंड पे फाइल सेंड कर दूंगा लास्ट क्लास की तरह। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, रहने दो, बातें नहीं छोड़ो, बातें मत करो, इधर आ जाओ। सर डिस्काउंटिंग में अंदर में क्या होता है? सर डिस्काउंटिंग के अंदर हम इंटरेस्ट का एलिमेंट एलिमिनेट करते हैं। सर क्या करते हैं?
इंटरेस्ट का एलिमेंट क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं किस वैल्यू से, फ्रॉम फ्यूचर वैल्यू से, फ्रॉम फ्यूचर वैल्यू से। आइए सर इसको एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं दोस्तों, मैं बैंक गया ईयर 3 के एंड पे, मुझे 700,000 रुपीज उन्होंने पकड़ा दिए। तो मैंने क्या किया, ₹500,000 ही जी जी जी, बोलो बोलो, आवाज आ रही है? ठीक है, आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ दोस्तों। सीन क्या था, मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। हमने क्या सीखा था, हमने अभी ये सीखा कि डिस्काउंटिंग किसे कहते हैं। सर डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट के एलिमेंट को एलिमिनेट करते हैं फ्यूचर वैल्यू के अंदर से, इंटरेस्ट के एलिमेंट को एलिमिनेट करते हैं फ्यूचर वैल्यू में से। देखो अभी एग्जांपल मैंने देखी थी, फ्यूचर में 7 लाख रुपए रिसीव हुए थे, बिल्कुल रिसीव हुए थे सर। 2 लाख रुपए मुझे, देखो मैं अपनी दोबारा प्रेजेंट वैल्यू पर आ सकता हूं। क्लियर है बात? मेरी आवाज सही नहीं आ रही है क्या, कट कट के आ रही है? अब आ रही है आवाज? ठीक है दोस्तों, आ जाओ। तो भाई हमने क्या किया सर, ये तो मैनुअल कंप्यूटेशन हो गई ना सर, ये सर आओ इसको फॉर्मूले से
दोस्तों आवाज आ रही है मेरी? स्टार्ट करें क्लास? चलो जी आ जाओ। दोस्तों क्या था कि प्रिंसिपल की अमाउंट कंपाउंडिंग तुम लोग करके दिखाओगे, ठीक है? मैं दोबारा रेहान रिपीट कर दूंगा, मैं सारी चीज दोबारा रिपीट करूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी तुम एक काम करो, मुझे सिर्फ ये कंपाउंडिंग करके दिखाओ। कंपाउंडिंग तो करनी आती है ना सबको? सर प्रिंसिपल की अमाउंट मैं आपको दे रहा हूँ कुछ 500,000 रुपीज। प्रिंसिपल की अमाउंट है 500,000 रुपीज। टाइम है सर 4 ईयर्स का। टाइम है सर 4 ईयर्स का। सर इंटरेस्ट का रेट 10% है। कौन सा इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट 10% है, सिंपल इंटरेस्ट। तो मुझे बताओ फ्यूचर वैल्यू मेरी क्या होगी? फ्यूचर में मुझे कितना अमाउंट रिसीव होगा एट द एंड ऑफ ईयर 4? जल्दी से मुझे इसकी कंपाउंडिंग करके बताओ जी भाई, सॉल्व करो फटाफट से और इसकी कंपाउंडिंग करके बताओ। सर मुगीस कह रहे हैं 700,000 रुपीज। मुगीस कह रहे हैं 700,000 रुपीज। रेहान भी ये कह रहे हैं। बुरहान ने क्या किया है? बुरहान का 7,32,000 कैसा है? बुरहान कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया क्या? भाई सिंपल इंटरेस्ट की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? एस इज इक्वल टू पी इंटू 1+RT। सर ये फॉर्मूला लगाना है, सही है नोमान? सही है, ये सिंपल इंटरेस्ट की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। ठीक है प्रिया जी बच्चों। तो दोस्तों हमने क्या किया? हमने एक प्रेजेंट की वैल्यू को उठा के फ्यूचर पे ले गए थ्रू फॉर्मूला। आओ इस फ्यूचर की वैल्यू को, आओ इस फ्यूचर की वैल्यू को प्रेजेंट पे लेके आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग। आओ, अभी तो मैनुअल कंप्यूटेशन देखी थी ना, अब हम फॉर्मूले से देखते हैं। सर कंपाउंडिंग के अंदर फॉर्मूला क्या था? ये था। सर डिस्काउंटिंग के अंदर क्या होगा? एस डिवाइडेड बाय 1+RT is equals to P. S divided by 1+RT is equals to P. सर देखो फ्यूचर में तुम्हें कितने रिसीव हुए? फ्यूचर में तुम्हें कितने पैसे रिसीव हुए? 7 लाख रुपए रिसीव हुए। 7 लाख रुपए रिसीव हुए ओवर 1+ रेट कितना सर? 10% का रेट था। टाइम कितना था सर? 4 ईयर्स का था। देखो बताओ सॉल्व करके कि यहां से पी की वैल्यू क्या आती है? सर ये 500,000 रुपीज आती है पी की वैल्यू। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने सिंपल फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट का एलिमेंट एलिमिनेट कर दिया। इंटरेस्ट का एलिमेंट एलिमिनेट कर दिया बाय फॉर्मूला, और जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू थी वो वापस आपके पास आ गई है। सर ये मकसद होता है, तो ये मकसद होता है कि किस तरीके से एक फ्यूचर की अमाउंट को प्रेजेंट पे लेके आऊंगा डिस्काउंटिंग में। और सर कंपाउंडिंग में क्या होता था कि कैसे एक प्रेजेंट की अमाउंट को, कैसे एक प्रेजेंट की अमाउंट को फ्यूचर में लेके जाऊंगा। तुम लोग मुझे लिख के बताओ डिस्काउंटिंग के अंदर फ्यूचर वैल्यू में से कौन सा एलिमेंट एलिमिनेट करते हो प्रेजेंट पे आने के लिए? तुम लोग मुझे लिख के बताओ सर फ्यूचर वैल्यू में से कौन सा एलिमेंट एलिमिनेट करते हो प्रेजेंट पे आने के लिए? बिल्कुल इंटरेस्ट का एलिमेंट हम एलिमिनेट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब मैं एक बात करता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपाउंडिंग फैक्टर क्या होता है। कंपाउंडिंग फैक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था। कंपाउंडिंग फैक्टर किसको कहते हैं? बिल्कुल साजिद, डिस्काउंटिंग हर सब्जेक्ट के साथ, हर टॉपिक के साथ है। सिंपल इंटरेस्ट के साथ भी, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ भी, ऑर्डिनरी एन्युटी के साथ भी, एन्युटी ड्यू के साथ भी, सबके साथ है डिस्काउंटिंग।
दोस्तों मैंने आपको एक कंपाउंडिंग फैक्टर बताया था। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट में डिस्कशन कर रहे हैं अपनी। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट में डिस्कशन कर रहे हैं अपनी। सर सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग फैक्टर कौन सा था? 1+RT कंपाउंडिंग फैक्टर था। अगर सर सिंपल इंटरेस्ट के अंदर मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर की बात करूं, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट में डिस्काउंटिंग फैक्टर की बात करूं, दोस्तों बिल्कुल ध्यान, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, जबरदस्त। दोस्तों कंपाउंड डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा होता है? 1+RT। ये डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है कि मैंने इस कंपाउंडिंग फैक्टर को फ्रैक्शन में करके लिख दिया। देखो मैंने यहाँ फ्रैक्शन में ही तो करके लिखा था इस फैक्टर को। बिल्कुल मुगीस, बिल्कुल सेट है मामला। आगे बढ़ जाए। भाई किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, ताकि फिर मैं सवाल की तरफ आऊं। हाँ बच्चों, ठीक है भाई। ये कुछ क्लास पे 50 बच्चों के करीब बैठे हुए हैं, और ये सिर्फ जो मुझे रिप्लाई आ रहे हैं कमेंट्स में, ये कोई अराउंड 4 5 10 बच्चों के आ रहे हैं। बिल्कुल सर, डिस्काउंटिंग में हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकालनी होती। हमें डिस्काउंटिंग में हमेशा इंटरेस्ट का एलिमेंट एलिमिनेट करना होता है। हाँ शहीद, अगर मैसेज ऊपर चले आते तो बेटा दोबारा पूछ लो, कोई मसला नहीं है। कहाँ बिलाल? पारस दोबारा पूछे बेटा, मैं ऊपर चले गए होगा वो। एलिमिनेट का मतलब बेटा निकालना होता है, क्योंकि इंटरेस्ट बाय द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता है। सैम डिस्काउंटिंग फैक्टर तब तब यूज होगा जब अपनी रिक्वायरमेंट देखूंगा मैं सवाल की। अभी तो मैं डिस्काउंटिंग देख रहा हूं। मैं डिस्काउंटिंग रिपीट कर देता हूं। आ जाओ, आओ इधर आओ, सवाल पे आओ। मैं डिस्काउंटिंग रिपीट करता हूं। दोस्तों डिस्काउंटिंग में हमने क्या किया? डिस्काउंटिंग में हम एक फ्यूचर की अमाउंट को नहीं बेटा, डिस्काउंटिंग में फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट को एलिमिनेट करते हैं पारस। जी दोस्तों, डिस्काउंटिंग में क्या था कि हमने एक फ्यूचर वैल्यू को एक डिस्काउंटिंग फैक्टर से क्या करना है सर? डिवाइड करना है। क्योंकि सवाल में फॉर्मूला क्या था? अगर फॉर्मूले की बात करूं तो कंपाउंडिंग फैक्टर में फॉर्मूला क्या था? एस इज इक्वल टू पी इंटू 1+RT। अगर सर ये 1+RT कंपाउंडिंग फैक्टर है और ये न्यूमरेटर में ही रहेगा, तो सर ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है। लेकिन डिस्काउंटिंग के फॉर्मूले के लिए ये पी से क्या हो रहा है? यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो सर इसका फॉर्मूला बन गया 1/1+RT इज इक्वल्स टू पी। बात क्लियर है? नहीं ना बेटा, क्योंकि बाय द पैसेज ऑफ टाइम ऐड होता है। अगर मैं माइनस की तरफ जाऊंगा तो फिर मुझे मैनुअल कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, फॉर्मूले से नहीं करनी पड़ेगी। सही है? अगर मैं माइनस करूंगा तो मैं तो फिर मैनुअल कंप्यूटेशन पे चला गया ना बेटा, कि मैं हर साल का अलग अलग इंटरेस्ट निकालूं और फिर उसको ऐड ऑन करके माइनस करूं मैं। तो क्यों ना जिस तरह से हमने फॉर्मूले से आगे गए थे, तो फॉर्मूले से पीछे आ जाए। सेट है? जी शोएब। डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू ही देगा बेटा, रहमान डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू देगा। अभी देखना,
सही है, तो क्या क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? सबको बात क्लियर है भाई? सब रिप्लाई दें। शोएब तुम्हारी पहली क्लास है क्या? चलो जी आ जाओ। शोएब मुझसे बात करना, मैं अभी क्लास के बाद तुमसे कॉल पे बात करूंगा, सही है शोएब? आ जाओ भाई, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सर क्वेश्चन जो है मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आप सब भी क्वेश्चन जो है वो कॉपी करेंगे मेरे साथ साथ। सब बच्चे सारे साथ क्वेश्चन कॉपी करो। बिल्कुल, जूम जूम के अलावा है बेटा, वो स्टूडियो के लेक्चर्स हैं, तुम लोगों के लिए बनाए वो वीडियोस। कर्जा। सही है शादिल? नहीं सैम, नहीं सैम, नहीं सैम, इंग्लिश तो पढ़ो। जी दोस्तों, तो आपके सामने एक सवाल आया हुआ है, डैट के बाद लिखा हुआ है नाउ। नाउ सही है मोहम्मद? जी भाई, तो सॉल्व करें, आप लोग करेंगे। डेट का मतलब है बेटा कर्जा, जो हम उधार लेते हैं किसी से। ड्यू के बाद कंपाउंड डिस्काउंटिंग का एन्युटी ड्यूस। अच्छा मैं तुम लोगों को अभी समझाता हूँ, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। सवाल सॉल्व करते हैं सैम, फिर मैं तुम लोगों की कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ, मैं समझ गया तुम लोग क्या बताना चाह रहे हो। नहीं कासिम, सवाल की इंग्लिश रीड करो।
मुगीज नहीं बेटा, नहीं रेहान, नहीं शाजिल, जी मुगीज अब सही आया है, मुगीज वेरी गुड, जबरदस्त। हाँ अब सही आया है ना। हाँ मुगीज अब देखा, अब आया ना आंसर। जी मुस्तफा, बिल्कुल मुगीज बिल्कुल। कोई ऐसा बच्चा जिससे सवाल सॉल्व नहीं हो रहा हो? नहीं 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 मुस्तफा, नहीं नहीं भाई नहीं, इंग्लिश तो पढ़ो। जी हुसैन सही है तुम्हारा आंसर, कोई मसला नहीं, नुमान अभी करते हैं। सैम जबरदस्त, इस्माइल जबरदस्त, नहीं नहीं शहीद, नहीं फहद जबरदस्त। दोस्तों आओ मैं करवाता हूँ, कोई ऐसा बच्चा है जिससे जिसको मसला हो रहा हो तो मैं करवाऊं सॉल्व? हाँ भाई, नहीं बिलाल, मोहम्मद जबरदस्त। चलो मैं करवाता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो सवाल पे आओ। पहले सवाल को सर रीड करना सीखो, मैंने आपको पहले बताया था। कोई मसला नहीं सर, मत आओ इधर आ जाओ, अब कमेंट्स में से हट जाओ सब, मैंने देख लिए सबके आंसर। शाजिल गलत है बेटा, साजिद गलत है। अब इधर आ जाओ, आप कमेंट्स में से हट जाइए। अब आ जाइए सॉल्यूशन के ऊपर। पहले मैंने आपको बताया था कि सवाल तब तक आगे नहीं बढ़ना है, आपको उस पॉइंट पे रुक जाना है जहां पे या तो फुल स्टॉप आ जाए या जहां पर कॉमा आ जाए, ठीक है ना। तो आप देखते हैं क्या लिखा है। सपोज दैट मिस्टर बबलू ओन्स मिसेस हाई, इसने जो है वो कुछ अमाउंट लिया है इनसे, उधार लिया है, सम ऑफ रुपीज, ठीक है। मिस्टर बबलू ने कुछ एक सम ऑफ रुपीज उनसे लिया, फिर लिखा हुआ है कॉमा। क्या यहां तक की बात समझ में आती है कि मिस्टर बबलू ने जो है वो कुछ अमाउंट जो है मिसेस हाई से क्या लिया है, उधार लिया है। फिर क्या है, ₹150,000। अब बात खत्म हो गई, ये कॉमा आ गया, आगे की बात कर रहा है। कह रहा ₹150,000 ड्यू इन 2 years, 2 साल में ड्यू होंगे उसके ऊपर, 2 साल में ड्यू होंगे, आज ड्यू नहीं है, 2 साल में ड्यू होंगे उसके ऊपर। इफ ही विशेस टू पे टू क्लियर द डेट नाउ, आज अगर वो चाहता है कि पे कर दे अपना डेट, पूरा का पूरा अपना कर्जा पूरा आज पे कर दे, व्हाट अमाउंट ही शुड पे टू क्लियर द लोन। अरे नहीं भाई, कहां ड्यू, भाई कहां ड्यू, क्या हो गया दोस्तों। उसने एक सम ऑफ रुपीज एक्स जो है वो आज बोरो किया है, इधर देखो, उसने एक सम ऑफ रुपीज आज बोरो किया है। उसने ड्यू का मतलब बाद में, ड्यू का मतलब बाद में, ठीक है। सर उसने एक्स एक सम ऑफ रुपीज आज बोरो किया है, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद उसको अमाउंट देना है उनको वापस, 1.5 लाख रुपए। 2 साल के बाद उनको अमाउंट देना है वापस 1.5 लाख रुपए, और इंटरेस्ट जो इस अमाउंट पे लगकर आया है वो 8% लगकर आया है। इंटरेस्ट जो अमाउंट पे लग के आया है वो 8% लग के लेके आया है। वो बोलता है कि अगर वो आज पे करना चाहे तो कितना अमाउंट वो पे करेगा। हमेशा नहीं लाना मुस्तफा, तुम लोग रट्टा मार रहे हो, हमेशा नहीं लेकर आना, हमेशा नहीं लेकर आना बेटा।
नहीं शाजिल, गलत है। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। सर ये तो कंपाउंडिंग का था। हाँ अभी लाना है मुस्तफा। सर ये तो कंपाउंडिंग का था, इसको डिस्काउंटिंग पे कैसे लेके आएंगे, एस के नीचे फ्रैक्शन में ले आओ, 1 प्लस आर टी इज इक्वल टू पी। सर क्या तुम्हें फ्यूचर वैल्यू गिवन है, बिल्कुल सर, 150,000 ड्यू इन 2 ईयर्स, 1,50,000 रुपए 2 साल बाद ड्यू होंगे, ओवर 1 प्लस इंटरेस्ट का रेट। सर इंटरेस्ट का रेट कितना है, इंटरेस्ट का रेट सर कितना है, 8% है सर, 8%, 8% मल्टीप्लाई बाय कितना, 2 इक्वल्स टू प्रिंसिपल की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, 129,310। सर यहां से ये आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल शहीर कुरैशी। ठीक है सही है। कासिम डिस्काउंट का इसलिए लगाया, जबरदस्त प्रिया, जबरदस्त। कासिम डिस्काउंट का इसलिए लगाया बेटा क्योंकि वो चाहता है अपना लोन क्लियर करना, कब, आज। ये देखो लिखा हुआ ना, टू क्लियर द डेट नाउ। बिल्कुल। ये पता कैसे चलेगा सर कि सवाल जो है वो डिस्काउंटिंग का है या कंपाउंडिंग का है, पहली चीज तुम्हें क्या गिवन होगी, फ्यूचर की वैल्यू गिवन होगी। पहली चीज देखो क्या इस सवाल में फ्यूचर की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल सर गिवन है, 1.5 लाख रुपए फ्यूचर में पे करेगा, 1.5 लाख रुपए फ्यूचर में पे करेगा। और तुम्हें निकालनी होगी आज की वैल्यू, और तुम्हें निकालनी होगी आज की वैल्यू। बिल्कुल 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 भाई, बिल्कुल बिल्कुल रहमान, बिल्कुल सेंड कर दूंगा। कैसे डिस्काउंटिंग की बात नहीं हो रही बेटा, वो कह रहा है कि फ्यूचर में जो है वो एक अमाउंट आप जो है एक अमाउंट पे करेगा, वो 1.5 लाख रुपए का। अब वो चाहता है कि वो क्लियर कर दे आज ही, तो कितना अमाउंट पे करेगा, मैं 50,000 1.5 लाख को आज के अमाउंट के ऊपर ले आया। सही है बिलाल। बिलाल क्लियर है। हसनैन ऐसे एक एग्जाम्पल है बेटा। चलो भाई, तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमने सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमने डिस्काउंटिंग भी देख ली हमने। शाजिल मैं क्लियर करता हूं, रुक जाओ। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कंपाउंडिंग भी देखी अभी ऊपर, ये रहा कंपाउंडिंग का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग का फॉर्मूला ये रहा, सिंपल इंटरेस्ट में डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला ये रहा। क्या आप सबको बात क्लियर होती है जी? अच्छा भाई, चलाओ एक एग्जाम्पल और करते हैं, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन और करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पे ही बात कर रही है अभी तो। सिंपल इंटरेस्ट पे बात चल रही है। मैं बैंक गया और बैंक में एयर जीरो पे, बैंक पे जब मैं आज गया तो बैंक एयर जीरो पे मैंने एक अमाउंट जो है वो बोरो किया है। बिल्कुल, कंपाउंडिंग का भी यही फॉर्मूला है, डिस्काउंटिंग का भी यही फॉर्मूला है। सही है दोस्तों, मैं बैंक गया एयर जीरो पे, भाई भाई यार एक तो तुम लोग ना इतने स्लो, डिफरेंस क्या हुआ, मतलब कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग में कोई डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा शोएब। शोएब तुम्हारी पहली क्लास है।
फिर फिर क्यों समझ नहीं आ रहा बेटा? इस एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं, इधर आ जाओ शोएब, इधर आ जाओ। देखो भाई, एयर जीरो पे मैंने एक अमाउंट जो है वो आज जाके लोन लिया है, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए लिया था लोन, ये लोन लिया था मैंने 5 ईयर्स के लिए, एयर 1, एयर 2, एयर 3, एयर 4 एंड एयर 5। एयर 5 में मैं जाऊंगा और एक जाके ज्यादा अमाउंट पे करूंगा। भाई शोएब कहाँ गया? शोएब मुझसे बात करो। शोएब, जब मैंने आज मिसाल के तौर पर 10 रुपए का लोन लिया है, तो जब मैं लोन लेता हूं तो लोन के साथ साथ जब मैं पे करूंगा फ्यूचर में, तो ये भी पे करूंगा 10 रुपए, और इस पे इंटरेस्ट भी तो पे करूंगा, ऐसा ही है? कहाँ गया शोएब? बिल्कुल शोएब, इधर देखो सुनो। जब मैंने आज एक अमाउंट एक्स अमाउंट मैंने आज जो है वो बैंक से रिसीव किया है लोन की सूरत में, तो मैं जब 5 साल के बाद पे करूंगा, तो तुम्हें ही लगता है मैं ज्यादा अमाउंट पे करूंगा? क्योंकि 10 रुपए तो पे करूंगा ही करूंगा, और 10 रुपए पे इंटरेस्ट भी तो पे करूंगा। लेट से मिसाल के तौर पर मैंने 20 रुपए पे करने हैं, मैंने 20 रुपए पे करने हैं 5 साल बाद, ठीक है सर। अब यहाँ पे भी एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, यहाँ पे भी एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे भी एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा दूंगा यहाँ पे भी एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, तब जाके ये 20 रुपए मैं उसको पे करूंगा। लेट से कि मैं एयर 3 के एंड पर आ गया, मैं एयर 3 के एंड पर आ गया, मैंने बोला नहीं भाई, मैं आज पे ऑफ करना चाहता हूं अपना लोन, मैं आज पे ऑफ करना चाहता हूं अपना लोन, मैं आज पे ऑफ करना चाहता हूं अपना लोन, मैं आज पे ऑफ करना चाहता हूं अपना लोन। मुझे बताओ मैं कितना अमाउंट पे करूं? मुझे बताओ मैं कितना अमाउंट पे करूं? मैं कितना अमाउंट पे करूं? मैं कितना अमाउंट पे करूं? सेट है? तो सर मैं इस अमाउंट को 2 साल पीछे लेके आऊंगा, 1 साल, 2 साल, तो सर 2 साल की क्या हो जाएगी सर? ये डिस्काउंटिंग कहलाएगी, कि मैं आज के अमाउंट को, फ्यूचर की अमाउंट को आज पर लेके आ गया। जी बिल्कुल रेहान, क्लियर है बात? जी भाई, बात क्लियर है? हाँ भाई बच्चों। जी 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 जी, आ गया आ गया आ गया। आवाज आ रही है? जी बच्चों, जी भाई। सर तो आ जाइए है, अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। आ जाइए, हम अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी डिस्काउंटिंग का पार्ट जाके देखते हैं। शाजिल क्या
कौन सी एग्जाम्पल बेटा, ये वाली, ये वाली? बिल्कुल करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, तो समझाने के लिए थी सिर्फ। अभी तो बेतहाशा क्वेश्चन कराऊंगा तुम लोगों से बेटा, फिकर नहीं करो। एलिमिनेट वाली चीज समझ नहीं आई। अच्छा, पहले वो बच्चे हाजिर हो जाओ जिनको आवाज, जिनको थोड़ा सा इशू है समझने के अंदर, या जिनको थोड़ा सा मसला हो गया है समझने में, वो बच्चे हाजिर हो जाओ। जो ओके हैं सिर्फ वो सुनते रहें। अरे बेटा, पेपर में मसला नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं ना। आपसे ज्यादा मुझे पता है कि किस तरीके से लेकर चलना है आप लोगों को। अच्छा कासिम, आ जाओ भाई इधर देखो। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमने अब तक कुछ फॉर्मूलाज देखे हैं, जैसे कि सर इधर आ जाओ। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमने कुछ फॉर्मूला देखा था। सबसे पहला फॉर्मूला देखा था हमने फ्यूचर वैल्यू का, दैट इज एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 + RT। सेकेंड फॉर्मूला देखा था हमने इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का क्या था, आई इज इक्वल टू PR T। फिर हमने सर ये फॉर्मूला देखे थे कंपाउंडिंग में, ये फॉर्मूला देखे थे हमने कंपाउंडिंग के अंदर। सर डिस्काउंटिंग के अंदर सिमिलर। ठीक है, अभी डिस्काउंटिंग के अंदर एक फॉर्मूला बाकी है, अभी डिस्काउंटिंग के अंदर एक फॉर्मूला बाकी है, अभी डिस्काउंटिंग के अंदर एक फॉर्मूला बाकी है, ये वाला। अभी डिस्काउंटिंग के अंदर ये फॉर्मूला बाकी है, ये हम बाद में देखेंगे, ये हम बाद में देखेंगे, ये हम अभी नहीं देखेंगे। अभी जरा सा ईमान कमजोर है, अभी जरा सा ईमान कमजोर है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के ऊपर। ये वाला फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे। क्लियर है? जी जी कासिम, बताता हूं। जी भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ जाऊं? जी बच्चों आ जाओ। तो सर कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमने क्या देखा था? कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कंपाउंडिंग में हमने एक फॉर्मूला देखा था। कंपाउंडिंग में हमने कौन सा फॉर्मूला देखा था? तुम लोग बताओ, क्या ये वाला था? S इज इक्वल टू P इंटू 1 + R की पावर या I की पावर N, यही था? जी जी। सर डिस्काउंटिंग के अंदर तुम लोग बताओ, क्या रेसिप्रोकल, क्या क्या इधर कंपाउंडिंग फैक्टर को इधर शिफ्ट करके डिवाइड में ले जाऊं? बिल्कुल सर। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला मॉडिफाइड हो गया। 1 + R की पावर N इज इक्वल्स टू P। हाँ भाई, क्या डिस्काउंटिंग के अंदर ये फॉर्मूला यूज होगा? किसी किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
अच्छा जी, आ जाइए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ दोस्तों। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, आ जाओ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, सब लोग मेरे साथ साथ लिखो प्रैक्टिस क्वेश्चन। कौन सा आसन? ये वाला? हसन कौन सा, ये वाला? ये? हाँ, ये भी जो है सिंपल इंटरेस्ट में डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला है, लेकिन इसको बाद में स्टडी करेंगे। लिखवा मैंने तुम्हें दिया था, क्योंकि बहुत से बच्चों का क्वेश्चन आया था कि सर फॉर्मूला लिस्ट डाउन कर दें, तो मैं लिखवा दिया था, लेकिन अभी इसको भूल जाओ, अभी इसका यूज नहीं है। अभी जब फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के ऊपर ग्रिप पक्की हो जाएगी तब इस फॉर्मूले को देखेंगे, अभी इसका काम नहीं है। सही है? बिल्कुल। आ जाइए सर, मैं सवाल लिख रहा था। एक बंदे का नाम है पारस। हाँ भाई, सही लिखा है जी, मूवी सही लिखा है। वेरी गुड मोहम्मद, बहुत जबरदस्त भाई। भाई एक बच्चा है मोहम्मद, फुल चीता हुआ भाई ये। नुमान जबरदस्त, मूवी बहुत जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग।
फहद जबरदस्त जबरदस्त, शहीर जबरदस्त। कश्यप बताओ अपना आंसर बेटा। शादिल मिस्टेक, शादिल मिस्टेक, जियान जबरदस्त, सैम जबरदस्त। उबैद रजा जबरदस्त। कोई ऐसा बच्चा जिससे नहीं हुआ हो? शाहिद अली जबरदस्त। कोई ऐसा बच्चा जिसको सवाल में मसला हुआ हो? नहीं सरमद, नहीं 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 नहीं। हाँ, क्या है? हुसैन काजमी, नहीं बेटा। हसीब, हसीब थोड़ा सा मसला है, थोड़ा सा। 32 रुपीज एक्स्ट्रा आ रहे हैं तुम्हारे। बिल्कुल अनस। रेहान, इस्माइल, शाजिल जबरदस्त। मुसव्विर नबी, थोड़ा सा तुमने ज्यादा अमाउंट ले लिया बेटा। कासिम जबरदस्त, वेरी गुड। तो दोस्तों सॉल्व करवाऊं मैं ये सवाल? नहीं बेटा बिलाल। दोस्तों अच्छा आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, मैं सवाल सॉल्व सॉल्व करवा रहा हूँ, इधर अटेंशन ले लो। अब रुक जाओ कमेंट्स में बेटा, कमेंट्स में रुक जाइए, कमेंट्स में आप रुक जाओ, इधर आ जाओ, सवाल सॉल्व कर लेते हैं, सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, बबलू ने जो है वो एक एक्स अमाउंट बोरो किया है, ठीक है। अगर मैं टाइमलाइन बनाता हूँ, ईयर 0 पे उसने एक एक्स अमाउंट जो है वो बोरो किया है फॉर कितने ईयर्स? 4 ईयर्स पे के लिए। इसका मतलब ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4 पे। ईयर 4 पे वो जाके जो अमाउंट पे करेगा वो पे करेगा 251763.09। सर वो इतना अमाउंट जाके वो पे करेगा। अच्छा, आपको इंटरेस्ट की परसेंटेज पता है कि पूरे पूरे 4 सालों में इंटरेस्ट जो है वो हर साल 12% पर एनम भी मिलेगा। अब सर वो कह रहा है कि वो अमाउंट बताओ जो इसने बोरो किए है। अब बोरो कब करी है? आज की है, प्रेजेंट में करी है। तो प्रेजेंट वैल्यू इस अमाउंट की, प्रेजेंट वैल्यू इस अमाउंट की, प्रेजेंट वैल्यू इस अमाउंट को प्रेजेंट पे लेके आना है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट से होगा या सिंपल इंटरेस्ट से होगा? देखो लिखा हुआ है कंपाउंडेड का वर्ड, कंपाउंडेड एनुअली। सर कंपाउंड इंटरेस्ट से होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला किस तरह से निकालते हैं डिस्काउंटिंग का? एस ओवर 1 प्लस आर की पावर एन इज इक्वल्स टू पी। तो 251763.09 ओवर 1 प्लस 12% की पावर 4 इज इक्वल्स टू, सर कितनी वैल्यू आती है? सर कितनी वैल्यू आती है? कुछ अराउंड 160,000 रुपीज आएगी, या ये भी आ सकती है 159,999.9। तो इसको भी तुम राउंड ऑफ करोगे तो कुछ अराउंड 160,000 रुपीज ही तुम्हारे पास आंसर मैच होगा। जबरदस्त प्रिया, बहुत अच्छी जा रही हो बेटा, जबरदस्त। शर्मा जबरदस्त बेटा, जबरदस्त। कश्यप क्या गलती कही थी भाई तुमने? तुम्हारा आंसर जो है वो 3 lakhs में कैसे आ रहा था? कंपाउंडिंग करती थी इसकी क्या?
वो बच्चे बात करें मुझसे जिनका आंसर जो है वो सेम नहीं आया था। सही है शाजिल, अब समझ में आ गया शाजिल? जबरदस्त। और किसने क्या गलती की थी मुझे बताओ। किस बच्चे से क्या मिस्टेक हुई? जबरदस्त पारस। ठीक है शाजिल। हैं शोएब क्या कह रहे हो, दोनों में से पावर कौन सी है मतलब? सही है मुसव्विर नबी। शोएब बेटा आंसर ये है ना मेरा, आंसर तो ये है ना, ये पावर है, ये पावर है। मेहताब नहीं बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट है। आप लोगों ने क्लासेस मिस करी हैं, आप लोगों ने क्लासेस मिस करी हैं। जिन बच्चों को डिफरेंस क्लियर नहीं हो रहा, सर सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, कब क्या लग रहा है, तो बेटा आप लोगों के लिए ही, खास तौर पर आप लोगों के लिए मैंने वीडियोस बनाई हैं, ARTT के यूट्यूब चैनल पर हैं, आप जाके जरा देखें तो सही। ARTT के यूट्यूब चैनल पर सिंपल इंटरेस्ट के तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं मेरे, कंपाउंड इंटरेस्ट के तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। ये जूम वाले नहीं है, वन नोट वाली फाइल नहीं, स्टूडियो वाली फाइल, वीडियोस पूरी पूरी मौजूद है वहां पर। कोई अराउंड 13 वीडियोस है मेरी। सही है मेहताब? जी भाई, तो दोस्तों इसी तरीके से हमने जो है अभी क्या देखा, हमने सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमने हमने सिंपल इंटरेस्ट के अंदर बिल्कुल करवाऊंगा रेहान। रेहान बहुत सारी एग्जांपल्स करवाऊंगा बेटा, रेहान बहुत सारी एग्जांपल्स करवाऊंगा, फिक्र ही नहीं करो, बहुत सारी एग्जांपल्स करवाऊंगा। बिलाल किस चीज में कितना टाइम लगेगा बेटा? दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, बेटा कंपाउंड का वर्ड यूज हो रहा है बस, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। थोड़े दिन लगेंगे बेटा बिलाल, डेली जो है वो कोई 5 वीडियोस के करीब पोस्ट होंगी डेली। सेट है? जी भाई, तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट के, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमने कंपाउंडिंग भी देख ली, कंपाउंडिंग भी देख ली, और हमने डिस्काउंटिंग भी देख ली, कंपाउंडिंग भी देख ली, डिस्काउंटिंग भी देख ली। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कंपाउंडिंग भी देख ली एंड डिस्काउंटिंग भी देख ली। जी दोस्तों, अब आ जाए एनयूटी के ऊपर, एनयूटी पे आ जाए। रेहान क्यों?
रेहान बेटा बहुत सारी एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। रेहान बहुत सारी एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। नहीं ना, थोड़ा सा और पढ़ लो ना, थोड़ा सा और पढ़ लो। क्लास कब तक है अपनी? 4 तक नहीं है, 4:30 तक है होशियार। बिल्कुल, सारे भंगी जो कह रहे हैं 4:30 तक है, 4 बजे तक क्लास है, 4:30 तक क्लास है। जितने भी कह रहे हैं ये 3 बजे तक, 3:30 बजे तक या 4 बजे तक, सब भंगी हैं। 4:30 बजे तक क्लास है हमारी। नहीं नहीं नुमान आज, नुमान आज। ये रेहान ये हुई ना बात। बिलाल बेटा ऐसे मसला हल नहीं होगा, बिलाल ऐसे मसला हल नहीं होगा। चलो आओ इधर आ जाओ, आओ रिवाइज करते हैं, आओ रिवाइज करते हैं क्या किया आज। आ जाओ। थैंक यू तला। अच्छा अच्छा, भारत सही है। हाँ भारत बोलो। रिवीजन कर रहे हैं ना, रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, नया नहीं पढ़ा रहा कुछ, बस जितना पढ़ा उसको रिवाइज कर रहे हैं, नया नहीं पढ़ा रहा बस, नया नहीं पढ़ा रहा, जितना हमने पढ़ा है आज उसी को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो अब देख लो भाई, अटेंटिव होकर बैठो, अटेंटिव होकर बैठो। दोस्तों अब तक हमने क्या सीखा था? अब तक हम कंपाउंडिंग करते हुए आ रहे थे। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि सर कैसे एक प्रेजेंट की अमाउंट को फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा, हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा, हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा। मैं आज अमाउंट डिपॉजिट कराता हूँ, फ्यूचर में मुझे एक अमाउंट इंटरेस्ट मिलेगा, AR2 पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, और AR2 के एंड पे मुझे एक सम ऑफ मनी मिलेगा, मुझे ज्यादा वैल्यू मिलेगी। अगर मैंने यहाँ पर 100 रुपए डिपॉजिट कराए हैं तो मुझे यहाँ पर 150 रुपए मिलेंगे। 50 रुपए एक्स्ट्रा कहाँ से आए सर? 50 रुपए आए इंटरेस्ट से। तो 150 रुपए क्या कौन सी वैल्यू है सर? फ्यूचर वैल्यू है 150 रुपए। अच्छा जी, कंपाउंडिंग तो हम देखते हुए आ रहे थे। आज हमने देखा कि डिस्काउंटिंग किसे कहते हैं, डिस्काउंटिंग किसे कहते हैं। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि सर कैसे एक फ्यूचर वैल्यू को, सर कैसे एक फ्यूचर वैल्यू को हम प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर लेकर आएंगे, सर कैसे लेकर आएंगे, सर कैसे लेकर आएंगे। डिस्काउंटिंग में हम इंटरेस्ट का एलिमेंट, इंटरेस्ट का एलिमेंट, इंटरेस्ट का इम्पैक्ट एलिमिनेट करते हैं फ्यूचर वैल्यू में से। इंटरेस्ट का एलिमेंट हम क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं फ्यूचर वैल्यू में से। पहले फिर हमने एक मैनुअल कंप्यूटेशन देखी, फिर हमने एक मैनुअल कंप्यूटेशन देखी, फिर मैनुअल कंप्यूटेशन के बाद हमने एक एग्जाम्पल को कंपाउंडिंग रख के सॉल्व किया सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, फिर उसी एग्जाम्पल को डिस्काउंटिंग में रख के सॉल्व किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आंसर जो है वो सेम आ रहा था। फिर मैंने आपको बताया कि डिस्काउंटिंग के अंदर एक फॉर्मूला है ये वाला, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर एक ये फॉर्मूला बचता है, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर एक ये फॉर्मूला बचता है। ये अभी नहीं कराऊंगा, ये बाद में कराऊंगा, ये बाद में कराऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी फाइनेंशियल मैथ्स के ऊपर ईमान कमजोर है, अभी फाइनेंशियल मैथ्स के ऊपर ईमान कमजोर है। थोड़े टाइम में जब ग्रिप आ जाएगी, कमांड आ जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह इस फॉर्मूले को भी डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है डिस्काउंटिंग में। सेट है? हाँ बच्चों सेट है। आ जाओ भाई। फिर सर मैंने आपको फॉर्मूला लिस्ट डाउन करवाए। एक कासिम शायद बच्चा था,
कहने का सर फॉर्मूला लिस्ट डाउन करते हैं, मैंने उसके लिए फॉर्मूला भी लिस्ट डाउन कर दिए कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा। अच्छा नहीं, ये फॉर्मूलाज नहीं थे सर, ये हाँ फॉर्मूलाज ही थे। फिर हमने सर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखा। प्रैक्टिस क्वेश्चन सर ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल था। सिंपल इंटरेस्ट से हमने डिस्काउंटिंग देख ली, ठीक है सर। फिर हम आए, फिर मैंने दोबारा फॉर्मूलाज लिस्ट डाउन किए, फिर मैंने आपको बताया कि ये वाला फॉर्मूला बाद में कराऊंगा, अभी नहीं करा रहा। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ये एक फॉर्मूला हमने कंपाउंडिंग का देखा, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला देखा। एंड सर फिर उसके बाद एक छोटी सी हमने एग्जांपल और करी कंपाउंड इंटरेस्ट में, एक कंपाउंड इंटरेस्ट में किस तरीके से हम जो है वो डिस्काउंटिंग जो है वो करते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं कुछ टॉपिक्स लिस्ट डाउन करता हूं यहाँ पर, फिर उस पर जो है डिस्कशन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, सिर्फ टॉपिक लिस्ट डाउन कर रहा हूं। देखो बेटा, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कंपाउंडिंग भी होती है, डिस्काउंटिंग भी होती है। ठीक है, आज देख लिया हमने दोनों चीजें। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कंपाउंडिंग भी होती है, डिस्काउंटिंग भी होती है, ये भी आज दोनों चीजें देख ली। फिर हमने बात कही थी ऑर्डिनरी एन्युटी की। बिल्कुल शोएब, बस 2 मिनट। ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर कंपाउंडिंग भी होती है, डिस्काउंटिंग भी होती है। नेक्स्ट क्विज। एन्युटी ड्यू के अंदर भी कंपाउंडिंग भी होती है, डिस्काउंटिंग भी होती है। प्रिया क्या कह रही हो क्विज का? भाई क्विज का तो ये सीन है कि अभी आप लोगों की मेरे एंड से प्रैक्टिस नहीं हुई है। अगर आप दूसरी क्लासेस के बेस के ऊपर क्विज देना चाहते हैं तो मुझे बता दें, फिर ऐसा ना हो कि फिर रो तुम लोग, क्योंकि क्विज आसान नहीं होता मेरा। मैं अपने एंड से प्रैक्टिस कराकर, मैं अपने एंड से प्रैक्टिस करा के, अपने एंड से सारी चीजें डिस्कस करके फिर मैं एक क्विज दूंगा, ताकि मुझे यकीन होगा कि हाँ मेरे स्टूडेंट को ये बात पता है। बिल्कुल बिलाल, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही, सही है जियान। अच्छा जी, तो अब क्या सीन है सर? ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर भी कंपाउंडिंग होती है, ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर भी डिस्काउंटिंग होती है। फिर आई थी परपीचुटी। परपीचुटी के अंदर कंपाउंडिंग नहीं होती, सिर्फ डिस्काउंटिंग होती है। ऑर्डिनरी परपीचुटी के अंदर, परपीचुटी ड्यू के अंदर, परपीचुटी ड्यू के अंदर भी कंपाउंडिंग नहीं होती, सिर्फ डिस्काउंटिंग होती है। सही है, तो ये मैंने कुछ टॉपिक लिस्ट डाउन कर दी जिनके साथ डिस्काउंटिंग का इफेक्ट आता है। शाजिल, ये मैंने टॉपिक लिखेंगे डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग किन किन के साथ होती है। सिंपल इंटरेस्ट के साथ कंपाउंडिंग भी होती है, डिस्काउंटिंग भी होती है। कहाँ रेहान, किधर? रेहान किसके नीचे कह रहे हो बेटा? ये ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी।
शहीद क्या दोबारा बता दूं? जी, क्योंकि ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर हमने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला देखा था, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला मैं अभी लिखवा रहा हूं। भाई किसी और ने लिखवाया हो या नहीं लिखवाया हो बेटा, मैं तो अपने एंड से लिखवाऊंगा ना। किसी और ने क्या किया है, क्या करवाया है या क्या नहीं करवाया, मुझे इस बात से कंसर्न नहीं है, मैं अपने एंड से करवाऊंगा। सही है, बिल्कुल कॉपी करो, बिल्कुल कॉपी करो। वर्जन बाद में बात करेंगे, परपेचुइटी क्या है बाद में बात करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट एन्युटी का अप्लाई होता है परपेचुइटी के अंदर, सिर्फ टाइम नहीं होता। सही है पर्सन? हाँ ना, जब भी तो मैं कह रहा हूँ कि कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए तो मैं एन्युटी के बारे में सिर्फ आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। बस मैं कब पढ़ा रहा हूँ एन्युटी परपेचुइटी कब पढ़ा रहा हूँ मैं? सिर्फ आप पूछ रहे तो मैंने आपको बता दिया कि परपेचुइटी में सारी कंडीशन जो है वो एन्युटी वाली अप्लाई होती हैं, सिर्फ उसमें टाइम टाइम नहीं होता, टाइम गिवन नहीं होता। अच्छा जी दोस्तों, ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर, ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर दो तरह की कंपाउंड, एक कंपाउंडिंग भी होती है, एक डिस्काउंटिंग भी होती है। लास्ट क्लास में हमने कंपाउंडिंग देखी थी और कंपाउंडिंग को कंपाउंड इंटरेस्ट से लिंक भी देखा था। ऑर्डिनरी एन्युटी की 3 वीडियोस में बना चुका हूं, आप लोग वो जाके जरूर देखना। जिसने मेरी क्लासेस मिस कर दी थी, लास्ट क्लास मेरी ऑनलाइन वाली जिसने मिस कर दी है, वो यूट्यूब पे वो वीडियोस देख ले, कवर कर ले, ताकि उस बात से ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, कंपाउंडिंग के अंदर कुछ फॉर्मूला था, दैट इज एस इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 ओवर आई। तो सर डिस्काउंटिंग में कौन सा फॉर्मूला होगा? डिस्काउंटिंग में P इज इक्वल टू R 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर n माइनस n ओवर आई। तो सर डिस्काउंटिंग के अंदर ये फॉर्मूला यूज होगा। सेट है? अच्छा जी, मुझे एक ये, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, प्रेजेंट वैल्यू का यही होता है। तो डिस्काउंटिंग बोलते हैं किसको? प्रेजेंट वैल्यू को ही तो बोलते हैं, कि प्रेजेंट वैल्यू पर लेके आना। बिल्कुल रेहान, जी बिल्कुल, प्रेजेंट वैल्यू पर लेके आना ही तो डिस्काउंटिंग होती है। बिल्कुल करवाऊंगा बेटा। बेटा ये तो हमने देखा ही नहीं ना, ये तो सिर्फ मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया है आपको। ये तो करेंगे इंशाल्लाह ताला, आप नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, कौन सी वैल्यू किस ईयर की आएगी। क्योंकि जब मैंने ये वाला आपको ये वाला फॉर्मूला कराया था,
तो मैंने आपको बताया था कि ये जो अमाउंट की वैल्यू आएगी ये कौन से ईयर की आएगी, लास्ट पेमेंट वाले ईयर की आएगी, याद आया? ये जो वैल्यू होगी फ्यूचर की ये लास्ट पेमेंट वाली वैल्यू होगी, ऐसा ही था। जी भाई, कहाँ चलेगा सारे बच्चे? बिल्कुल। तो अब जब हम इसको देखेंगे कि सर ये डिस्काउंटिंग वाला जो सवाल, डिस्काउंटिंग वाला जो ये वाला फॉर्मूला है, डिस्काउंटिंग वाला फॉर्मूला है, कासिम बस मैं ऑफ कर रहा हूँ बेटा। तो डिस्काउंटिंग वाला फॉर्मूला है, इसकी एप्लीकेशन कब होगी, और ये जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी, ये जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी ये कौन से ईयर की होगी, ये कौन से ईयर की वैल्यू होगी, इसको भी देखेंगे। सेट है? हाँ भाई, किसी को कोई मसला, पंगा, प्रॉब्लम किसी को कुछ है तो नहीं? जी भाई, तो बस इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, ठीक है? आई होप आप सब जो है वो डिस्कशन वाले ग्रुप पे होगे मेरे। बिल्कुल अनस, आपको पता ही नहीं है अभी तक, मैं सारी फाइल्स ही वहां शेयर कर रहा हूँ। मुझसे एक कांटेक्ट ले लो, ये नंबर मैं दिख रहा हूँ सबको। बिल्कुल शुएब, बिल्कुल आई एम अवेलेबल फॉर क्यूरीज, आपका जो भी है ध्यान देखेंगे, ठीक है? ये कांटेक्ट नंबर मुझसे, आप लोग सब मुझसे कांटेक्ट कर लो, तो फिर मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, ठीक है? जहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ सारी चीजें, ठीक है बेटा? चलो, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।